हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो देखिए, पहले पता करना है कि पॉलिनोमियल कौन है। उसके बाद वन वेरिएबल में होना चाहिए। वन वेरिएबल कहने का मतलब ये है कि आपका या तो केवल एक्स होगा या तो केवल वाई होगा। इसी केस में आप कह सकते हो कि वन वेरिएबल है। और पॉलिनोमियल पता करने के लिए क्या करना है कि उसका पावर जो होगा ना, जो डिग्री होता है, वो रूट में या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिग्री जो होगा उसका फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं हो तो हम लोग उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। एंड विच आर नॉट, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं हो भी चेक करेंगे। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, हम लोग रीजन भी उसका चेक करेंगे। देखिए, पहला क्या कह रहा है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7। आप इसमें चेक करो कि ये 4x², ठीक है, 2 है, 3x है, इसमें भी देखो, इसमें x है और इसमें भी x है, तो ये तो पता चल गया कि ये वन वेरिएबल हो गया। ठीक है, वन वेरिएबल है। अब दूसरा की चीज क्या चेक करोगे कि इसका डिग्री जो है ना, कि पावर जो है वो 2 है, 1 है। कहीं पर भी 1/2 या कोई फ्रैक्शन में ऐसा पावर इसका नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल तो है ही, साथ में वन वेरिएबल में भी है। ओके, सो दिस वन इज द आंसर, दैट इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एंड नेक्स्ट वन सेज y² प्लस 2। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये भी देख लो कि y है, यानी एक ही वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल तो हो गया आपका। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ चेक, पावर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में नहीं है, या फिर कोई भी इस सिस्टम में कहीं पर भी रूट y नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल भी है। तो दोनों ही हो गया, ये कहानी खत्म है इसके लिए भी। थर्ड में आ जाते हैं। 3√t। अब यहाँ बात सिंपल है कि जैसे ही हम लोग किसी भी चीज का रूट, किसी किसी का भी रूट हम लोग हटाते हैं तो क्या बन जाता है, t⁻1/2 हो जाता है। ठीक है, तो पावर क्या आ गया आपका, ये फ्रैक्शन में आ गया। तो इसको देख के हम लोग क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल पहला केस में तो है ही नहीं। तो आप रीजन आपको बताना है कि क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आप इसको लिख दोगे कि t√t इक्वल्स टू t⁻1/2 since the power of the variable is in fraction, so it will not be a polynomial. Yes, it is a algebraic expression, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, but it is not a पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में स्पेशल केस होता है, इसमें ये कहा जाता है कि आपका पावर जो होगा ना, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, अब देखो यहाँ पर क्या कहानी है। अब इसको अगर चेक करोगे तो देखने में तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे, देखो, y तो हमने लिख दिया, y प्लस, अब 2/y लिख सकते हो ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 1/y। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो y प्लस 2 तो था ही, अब y का अगर मैं 1/y को चेंज करूंगा ना, तो ये हो जाएगा y⁻⁻1। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले के चैप्टर में पढ़ लिया है कि 1/y का इनवर्स, ये इनवर्स हो जाता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y⁻⁻1। तो इसमें हमको क्या पता चल रहा है कि एक वेरिएबल है जिसका कि पावर -1 है। तो इस केस में ये तो पॉलिनोमियल हुआ ही नहीं, खत्म कहानी। अगर मैं लास्ट की बात करता हूँ, 5वें नंबर की, तो ये है आपका x⁻10 y⁻3। देखो, है तो पॉलिनोमियल, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका x भी है और y भी है। सिर्फ x होना चाहिए था पूरे में, या सिर्फ y होना चाहिए था। x है यहाँ पे, यहाँ y है और यहाँ t है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं ये बट पॉलिनोमियल है बट वन वेरिएबल नहीं है। ओके, तो ये हम लोगों का हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब वो कोफिशिएंट की बात करते हैं। ठीक है, जितना भी आप पॉलिनोमियल चेक करते हो, कोई भी मैं पॉलिनोमियल अगर लिखता हूँ, लाइक ax² प्लस एक्स लिख देता हूँ सिंपली, तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, जो ये पार्ट है ना, वेरिएबल वाला पार्ट, ठीक है, इसके बगल में जो भी कांस्टेंट होगा वो कहलाता है इस x² का कोफिशिएंट। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ इस x की बात करूँ, तो इसके बगल में कौन है, कुछ नहीं है, तो हम लोग 1 लेके चलते हैं। तो इट मीन्स 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो बस यही पता करना है कि किसका कोफिशिएंट निकालने बोला जा रहा है, उसके बगल में कौन कांस्टेंट प्रेजेंट है, माइनस प्लस के साथ। तो यहाँ पर क्लियरली कहा जा रहा है x² का चेक करना है। देखो यहाँ ढूंढो, x² कहाँ है, यहाँ x²। इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा 1, किसका, x² का। अब दूसरा चेक करो, यहाँ देखो 2 है और ये माइनस x² है, इट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, -1 है।
तो आप पूरे के पूरे -1 को लिखोगे, ठीक है ना? कहीं पर भी कोएफ़िशिएंट में आप पूरा साइन के साथ लिखोगे। यहाँ पे साइन क्या था इसका? प्लस था, तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा, नहीं लिखा एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे माइनस था तो हमें माइनस इंडिकेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एक्स स्क्वायर यहाँ है आपका। अब एक्स स्क्वायर के बगल में कौन दिख रहा है आपको? पाई/2, ठीक है? तो सिंपली है, आप क्या कहोगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट पाई/2 हो गया। ओके, नेक्स्ट वन सेज इस एक्स के बगल में कौन है? √2, ठीक है? इसका कोएफ़िशिएंट हो जाता है √2। हाँ, ये कन्फ्यूज़ मत होना कि ये √2 है तो सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। तुमको बताया गया है कि अगर रूट में एक्स रहे या रूट में कोई भी वेरिएबल रहता है, उसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर एक्स के बगल में कोई √2 या √3 रहता है ना, तो हम लोग उसे पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि एक्स का पावर तो अभी भी 1 ही है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो कांस्टेंट है बेचारा। इसका इसका तो कोई लेना-देना नहीं है। जो भी है ये है। पॉलिनोमियल को डिसाइड करने वाला यही होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो एक्स तो है, पावर भी 1 है, लेकिन इसका कोएफ़िशिएंट √2 हो जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। 3 की बात करते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री, मतलब आपको एक एग्जांपल देना है जो कि बायनोमियल होना चाहिए एंड डिग्री उसका 35 हो। तो कोई भी आप 2 टर्म में लिख लो, ठीक है ना? आपका 2 डब्बा होना चाहिए, 2 डब्बा आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, डज़न्ट मैटर। आप किसी एक का पावर कर दो 35 एंड नेक्स्ट वन को कर दो आप स्क्वायर कर दो, कुछ भी कर सकते हो। एक्स टू द पावर 35 कर दो एंड प्लस 2 कर दो। ये आपका बायनोमियल है, ठीक है? क्योंकि 2 टर्म्स है इसमें, ठीक है? कुछ भी करोगे लाइक वाई टू द पावर आप 35 कर सकते हो, देन ऐड सम वाई टू द पावर 2, then it is also a binomial with the degree 35. Okay, next thing says monomial. अब मोनोमियल की बात करें हम लोग, तो मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म रहेगा। कितना टर्म रहेगा? एक टर्म रहेगा, लेकिन डिग्री कितना बोल रहा है? तो आप कुछ भी लिख दो, एक्स टू द पावर 100 लिख दो, या वाई टू द पावर 100 लिख दो, या फिर टी टू द पावर 100 लिख दो। ऑल सेज मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म है विद डिग्री 100। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको डिग्री बताना है, तो जितना भी कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर याद रखना, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। यहाँ चेक करो, ये पूरा का पूरा सिस्टम है हमारे पास। इस सिस्टम में यहाँ पर x का पावर 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x का पावर 1 है। तो सबसे मैक्सिमम किसका पावर है? तो अब देख लो, एक्स क्यूब है, इट मीन्स इसका डिग्री जो हो जाएगा वो होगा आपका 3। क्लियर? डिग्री हो गया आपका 3। नेक्स्ट में क्या है? 4 है और वाई स्क्वायर है, और तो कुछ है ही नहीं, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या बोलोगे? इसका डिग्री हो जाता है 2। यहाँ पे देखो, ये 5 है, टी है, वेरिएबल कौन है यहाँ पे पहचानो, तो वेरिएबल हो गया टी। टी का पावर कितना? 1, और कहीं टी आपको दिख रहा है? नहीं। तो ये हो गया इसका डिग्री 1। नेक्स्ट, अब 3 है, कांस्टेंट है, इसका तो पता ही नहीं चल रहा। क्या करना है? तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि किसी का भी पावर 0 1 देता है। तो यहाँ पे आप देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 आ गया ना, वापस आ गया वही चीज़। हम लोग इसको 3 को इस पैटर्न में तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल मिला उसका पावर कितना है? 0। तो डिग्री क्या हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। ओके, दैट्स क्लियर। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। डन। भाई में चलो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो, लीनियर के लिए आपको डिग्री चाहिए। देखो, लीनियर के लिए क्या चाहिए आपको? डिग्री। कितना डिग्री होना चाहिए? लीनियर के लिए आपका डिग्री है 1। क्लियरली दिमाग में इतना ही रखना है। अगर आप क्वाड्रेटिक में जाते हो तो क्वाड्रेटिक में आपका डिग्री हो जाता है 2, और क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक का डिग्री हो जाता है 3। दैट्स क्लियर। तो बस चेक करना है कि कौन सा डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, पता चल जाएगा। याद रखना, लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2 और क्यूबिक के लिए 3। तो यहाँ देखो, इसका डिग्री पता करो। तो सबसे मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो 2 किसके अंडर में आ रहा है? क्वाड्रेटिक, तो दिस वन इज क्वाड्रेटिक। ओके, नेक्स्ट यहाँ है x और यहाँ है एक्स क्यूब। मैक्सिमम पावर कहाँ है भाई? इसके पास है, तो ये हो गया 3। तो 3 इज द डिग्री। तो 3 डिग्री है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूबिक बोलेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4।
अब देखो यहाँ y का पावर 1, इसका डिग्री पता करो, तो मैक्सिमम पावर ढूंढना है किसका, वेरिएबल का। ये 2 है ना, तो ये इसका डिग्री हो गया, 2 किसके अंदर आ रहा है, क्वाड्रेटिक में, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स कितना है, पावर 1 ही है, इसका डिग्री 1 हो जाएगा, तो डिग्री 1 है तो ये किस केस में आएगा, लीनियर में आ जाता है। अगर मैं बात करूँ इसकी, यहाँ पर वही कहानी है, टी का पावर कितना है, 1 है, यानी कि डिग्री कितना हो जाएगा इसका, 1, तो ये भी आ जाता है आपका लीनियर में। नेक्स्ट आर स्क्वायर है, डिग्री कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक में। नेक्स्ट 7x क्यूब है, डिग्री कितना है, 3 है, तो ये आपका हो जाता है क्यूबिक। तो ये हो गया हम लोगों का एक्सरसाइज 2.1 का सारा सॉल्यूशन।